जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेबस डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहां पे हम आज जो है एमपी जीके में जो है आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एमपी हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि एमपी का जो जितना भी जो भौगोलिक एरिया है उसमें जितने भी प्राचीन क्षेत्र वगैरह के जो नाम है या उससे रिलेटेड कोई राजा है जो पौराणिक कथाओं में या पौराणिक जो हमारे रामायण महाभारत ये जितने भी आपके वेद है उपनिषद वगैरह में जो चर्चाएं कही गई है या जिनके नाम आए हैं उन सब के नाम जो कि परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, उसी अनुसार जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ताकि आपको रिवीजन के लिए बेहतर रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमपी हिस्ट्री में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 सर्वशक्तिशाली और वैभवशाली महाजनपदों में से प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने महाजनपद थे? तो जो है आपका अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ था, और जो है भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का जो ग्रंथ था, जिसमें कि 16 महाजनपदों की बात कही गई है, जो कि 600 बीसी के आसपास जो है इतिहास में इसके हमें प्रमाण मिलते हैं कि पूरे भारतीय भूभाग में जो है 16 महाजनपद जो एक अलग अलग राजाओं के राज्य थे, उसकी जो है वहाँ से जो है आपकी स्टार्टिंग होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो ऑप्शन ए है आपका कि 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन सी है 6। तो मध्य प्रदेश में जो है इसमें जो है 16 महाजनपदों में से जो है मध्य प्रदेश में कितनी महाजनपदें थी? तो वो थी आपकी 2 महाजनपद। कौन सी? एक तो आपकी चेदी महाजनपद था और एक जो था आपका अवंती महाजनपद था। चेदी महाजनपद की बात करें तो ये वर्तमान में जो आपका बुंदेलखंड वगैरह का क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वाराणसी वगैरह और ये काफ़ी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो है आपका चेदी महाजनपद था, जिसकी की राजधानी जो है कि केन नदी के किनारे था, जिसको कि उस समय पे जो है शक्तिमती बोलते थे। और जो है फिर आपका अवंती जो है आपका अवंती, ये जो है आपका आज का उज्जैन जो है अवंती में था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो है ये दो महाजनपद ये जो है 2 पार्ट में विभाजित था। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की बात करें तो उसकी राजधानी उज्जैन है, उज्जैन। और जो दक्षिणी अवंती की बात करें तो जो आपका वर्तमान में जो है महेश्वर जो नर्मदा नदी के किनारे है, वो उसे जो है महिष्मती कहा गया था, जो उसकी जो है दक्षिणी राजधानी थी। और इन दोनों के बीच में जो सीमा विभाजन का जो काम करती थी वो आज की वेत्रावती यानी कि बेतवा नदी जो है आपके इन दोनों के बीच जो है सीमा विभाजन का काम करती थी। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन मध्य प्रदेश के अवंती महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त होता है? तो अवंती महाजनपद का किस वेद में बात कही गई है? तो जैसे कि 16 महाजनपदों की बात जो है आपका अंगुत्तर निकाय और जो है आपका भगवती सूत्र में जो है जैनों के उसमें की गई है, पर जो और भी जगह है मध्य प्रदेश अवंती की बात कही गई है। तो इसमें आंसर आपका पहला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद या यजुर्वेद, सोमवेद या ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है आपके उज्जैन या अवंती की चर्चा की गई है। साथ ही जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो है आपका पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भी जो आपका मध्य प्रदेश का जो उज्जैन के बारे में जो है चर्चा की गई है या उसके नाम आया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पौराणिक संदर्भों में महिष्मती के यदुवंशी हेहे वंश के किस शासक के पौत्र के नाम पर अवंती के महाजनपद का नामकरण किया गया था? तो जो आपका किसके पुत्र के नाम पे किया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है विहिहोत्र, जय ध्वज या कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन या तालजंग। तो इसका सही आंसर है आपका कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन। इनके जो 5 पौत्र थे उनमें से एक का नाम जो था आपका अवंती था, और उन्हीं के जो नाम पे है आपका हम अवंती महाजनपद का जो है नाम पड़ा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरेसियन सी नामक पुस्तक में अवंती महाजनपद के किस नाम से उल्लेखित किया गया है?
ये जो किताब है इसके राइटर्स के बारे में किसी को पता नहीं, और बहुत से पर जो है इसमें भारत के बहुत से क्षेत्रों के बारे में जो है उल्लेख मिलता है। तो इसमें पूछा गया है कि अवंती के बारे में कहाँ क्या नाम से है, तो आपका ओजीन है या उशे ये ना है या कनकशंगा है या अच्युतग्यामी है। तो इसमें जो है एक इतिहासकार हुए टॉलमी, उन्होंने भी जो है उज्जैन का उल्लेख किया है, और उन्होंने जो उज्जैन को जो है ओजीन, यही जैसे ओजीन, उन्होंने भी ओजीन नाम ही जो है उज्जैन अवंती के लिए उल्लेखित किया है। और जो है आपका पेरिप्लस एरिथ्रियन सी जो किताब है इसमें भी जो है आपका उज्जैन को ओजीन नाम से जो है बताया गया है। और ये जो उशेनियला जो है, ये जो नाम आपका उज्जैन का जो बताया है वो जो आपका है हैनसोंग ने बताया है, जो कि हर्षवर्धन के समय में जो है भारत आए थे। और कनकशंगा, ये कनकशंगा भी जो है उज्जैन का जो है आपका पौराणिक नाम है, जो कि पद्मा एक कवि हुए उनने जो है आपका इनका ये, और अच्युतग्यामी भी जो है उज्जैन का ही पौराणिक नाम है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चीनी यात्री हैनसोंग ने मध्य प्रदेश को कौन से नगर को, ये देखिए आ गया ना, शेओनियना के नाम से अपनी यात्रा विवरण में उल्लेखित किया है। तो चीनी यात्री हैनसोंग जो है 600 BC के आसपास जो है आपका हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था और आए थे, और उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के काफ़ी नगरों का भ्रमण किया, पूरे भारत में काफ़ी शहरों का भ्रमण किया। फिर वो नालंदा गए, उन्होंने वहाँ से शिक्षा और दीक्षा ली, और फिर जो है फिर आगे भी आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। ए विदिशा है, बी महेश्वर है, या ओमकारेश्वर है, या अवंती है। तो जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका उज्जैन। तो उज्जैन को जो है हैनसोंग ने जो है क्या नाम से, उशेयना जो नाम है इससे पुकारा था। चलिए ठीक है, फिर आते हैं आपका छठा क्वेश्चन है कि महागोविंद सुतत में महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो महिष्मती, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि महिष्मती की जो बात कही गई वो जो आपके वर्तमान में महेश्वर की बात कही जाती है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। और इसी महिष्मती, तो इस महिष्मती किस महाजनपद का जो हिस्सा था, तो ये जो था आपका उज्जैनी महाजनपद का जो हिस्सा था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7वां क्वेश्चन है, उसमें यह है कि पौराणिक परंपराओं के अनुसार भारत युद्ध में 95 पीढ़ी वर्ष पूर्व मनु वैवस्वत हुए थे, जिनकी पुत्री का विवाह किनके साथ हुआ था। तो जिनकी पुत्री का विवाह जो हुआ था आपका किसके साथ हुआ था, ऑप्शन ए है सोम, तुर्वस, अंतोयत्ता या यदु। तो ये जो आपका इनकी जो विवाह हुआ था वो सोम के साथ हुआ था, और इनकी पुत्री का नाम जो था येल नाम था। और इन्हीं के नाम जो है इसको फिर जो बहुत से लोग कहते हैं कि येल वंश जो भी इसको कहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि आपका पौराणिक काल में व्यवस्थक मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के द्वारा किस स्थापित सूर्यवंशी क्षत्रिय राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में किसका राज्य था। तो किसका राज्य था आपका, क्या है, मानधात्री, यूनवास्व, दंडक या कीर्तिवीर। तो पौराणिक काल में जो है वैमनस्य मनु के इक्ष्वाकु वंश के द्वारा किस स्थापित सूर्यवंशी क्षत्रिय राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में किस राज्य की बात कही गई थी। तो वो आपके जो बात कही गई थी, कौन सा ऑप्शन है इसमें में जो आपका है, आपका सही आंसर है आपका दंडक। दंडक जो वर्तमान में दंडकारण्य रीजन जो छत्तीसगढ़ की बात करती है, जहाँ पे आपके जो भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे, तो उन्होंने जो है आपका जो है दंडकारण्य रीजन में कुछ समय बिताया था। और जो आपकी जो सबरी माता सबरी जो थी वो कोल जनजाति की थी, और वो भी जो है आपको जो है श्री राम को जो है दंडकारण्य रीजन में ही मिली थी। चलिए 8वां क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में यूनाश्व के पुत्र मानधात्री सूर्यवंशी परंपरा का महान शासक था, जिसने विष्णु का पंचम अवतार भी कहा जाता है। उसने अपने पराक्रम और पौरुष के आधार पर जो है नर्मदा नदी के तट पर
किस नगर की स्थापना की थी? तो नर्मदा नदी के तट पर किस नगर की स्थापना की थी? तो आपका ऑप्शन है आनर्त या मानधाता या कान्यकुब्ज या माहिष्मति। तो इसका सही आंसर है आपका जो है आपका माहिष्मति, क्योंकि माहिष्मति का ही जो है आपका नर्मदा नदी के तट पर जो है गठन स्थापित की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है परशुराम काल। ये जो है आपको कालक्रम जो दिया गया है, हो सकता है ये तो स्पेसिफिक या ये सही है या नहीं, इसका तो आधार कम है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में है कि कालक्रम के जो है हर इतिहास में जो है कुछ एक कालक्रम विवाद, क्योंकि पौराणिक है तो इस समय इस थोड़े से विवादास्पद रहे हैं। और अगर फिर इसके हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो कि भृंगवंशी उर्व के पुत्र ऋचिका ने कान्यकुब्ज के राजा गांधी की पुत्री, ये शायद नाम यहाँ पे शायद राजा की जो पुत्री थी वो सत्यवती से विवाह किया, और जिनके से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो उनसे जो पुत्र, जो कान्यकुब्ज के राजा जो थे, उनकी पुत्री सत्यवती से उनका जो विवाह हुआ था, और उनसे जो उत्पन्न पुत्र हुए थे उनका जो नाम था वो आपका जो था क्या नाम था? सहस्त्रबाहु, पुरुषकुत्सव या मुचकुंद या जमदगिनी। तो इसका सही आंसर है आपका जमदगिनी। चलिए आगे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन की बात आती है कि श्री रामचंद्र काल में जो है आपका 2350 से 1950 ईसा पूर्व के अर्थात रामायण काल में भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के शासन काल का उल्लेख मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो आपका जो किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विदिशा है, ऑप्शन बी रायसेन है, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा है, ऑप्शन डी मंडला है। तो इसका सही आंसर है जो है आपका विदिशा क्षेत्र में जो है जो भगवान राम के जो भाई थे शत्रुघ्न, उनके जो है शासन का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपका 12वां क्वेश्चन है, जो कि कृष्ण युग की बात करते हैं, या जब कृष्ण भगवान ने शासन किया। और ये मतलब ये स्पेसिफिक सही है या नहीं, ये तो इसमें जो है आप में दिया गया है, पर ये स्पेसिफिक सही नहीं भी है, क्योंकि बहुत से शास्त्र इससे पुराने जो है कि हमारे जो जितने भी धर्म ग्रंथ और जितनी भी रामायण महाभारत ये काफ़ी पुरानी है। जो है आपके जो वैदिक ग्रंथ वगैरह हैं उनमें भी बताया गया है कि ये 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार साल पुरानी है। तो ठीक है, फिर इसमें जो है कि महाभारत के युद्ध काल के समय अवंती के शासक कौन थे? तो महाभारत के अवंती के में जो महाभारत में जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, जो धर्म और अधर्म की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें कि धर्म की विजय हुई थी, उसमें जो है उस समय पे अवंती के शासक कौन थे? तो विंध्य या अर्जुन थे, अनुविंद या अर्जुन थे, विंध्य या अनुविंद थे, या बृहद्वल या अर्जुन थे। तो इसका जो उस समय पे जो अवंती में जो शासक थे वो थे विंध्य और अनुविंद। विंध्य और अनुविंद जो है उस समय पे ये जो शासक वो थे, और ये जो थे आपके इन्होंने जो है कौरवों का साथ दिया था, जो है आपका दुर्योधन का साथ दिया था। और वो इसलिए दिया था क्योंकि जो भगवान कृष्ण थे वो इनके जो है इनसे उनका संबंध भी था, और भगवान कृष्ण ने जो है इनकी जो एक बहन थी वो उनके साथ जो है उनको जो है आपका कि उनके साथ जो है उनसे विवाह किया था, और जो कि इन्हें नामंजूर था, इस वजह से जो है इन्होंने कौरवों का साथ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है अनुसूतियों परंपरागत इतिहास के रूप में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रामायण और महाभारत के पात्रों से संबंधित नाम और प्राप्त होते हैं, जिसमें कौरवों के द्वारा पांडवों को मारने के लिए बनाए गए लाक्षागृह का संबंध किस स्थान से है? तो जो हम सब ने महाभारत में देखा है कि लाक्षागृह जो था वो जिस प्रकार से बनाया गया था कि वो सबसे वो आग की लपटों में और उसको ना घी डाल के बनाया गया था ताकि वो जल्दी से जल जाए, वो उसी अनुसार, ताकि पूरे जो है पांडव और माता कुंती को जो है वहीं पे ख़त्म कर जिंदा जला दिया जाए। उस अनुसार जो षड्यंत्र रचा गया था
तो उसमें जो है वो मध्य प्रदेश में भी कहते हैं कि वो क्षेत्र मध्य प्रदेश में था। तो इसमें ऑप्शन ए है कि भिंड है, ऑप्शन बी है कि विदिशा है, सी है कि सोहागपुर है, डी है कि आपका उज्जैन है। तो इसका जो उल्लेख है आपके जो है भिंड, भिंड में जो है, भिंड में जो आपकी जो गोहद तहसील है उसमें जो है आपके लाक्षागृह के होने की बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हाँ चलिए, फिर आती है 14वां क्वेश्चन है आपका कि दिग् निकाय में महागोविंद सूत्र के अनुसार बुद्ध पूर्व युग के राजा रेणु के ब्राह्मण मंत्री गोविंद ने संपूर्ण जम्मू द्वीप को 7 राज्यों में विभक्त किया था तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत अवस्थित अवंती को राज्य बनाकर किसे राजधानी स्थापित किया गया था। तो जो आपके जम्मू द्वीप की बात करते हैं, जो संपूर्ण जम्मू द्वीप जो है एक पौराणिक नाम है जिसमें कि पूरे भारत या जो है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो राज्य वगैरह जो डिसाइड किए होते हैं उसमें से उसको जो एक नाम दिया गया कि ये एक जम्मू द्वीप के नाम से जो है उल्लेख मिलता है पुराणों में या साक्ष्यों में। तो इसमें कहा गया है कि आपका जो अवंती है उसका राज्य बनाकर किसको राजधानी स्थापित किया था। तो उत्तरी अवंती को, दक्षिणी अवंती को, महिष्मती को या दक्षिण वहाँ था। तो अब आप कहेंगे कि उज्जैनी जो अवंती उस जो इस समय जो बनाया गया था उसमें जो आपका उल्लेख मिलता है कि महिष्मती को जो है आपकी राजधानी बनाया गया था। आप कहेंगे कि उज्जैनी भी तो राजधानी थी, पर इस समय जो है अवंती को ही, उज्जैनी वगैरह क्षेत्र पूरा वही था, पर उस समय राजधानी जो है आपका महिष्मती को बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वें क्वेश्चन में है कि भगवान बुद्ध के समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी। तो किस नदी के तट पर स्थित थी वो ऑप्शन ए है चर्मावती, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है नर्मदा या डी है सोमवती। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब पिछले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि वो केन, जिसका कि जिस केन नदी के किनारे थी, और इसका जो है आपका जो पौराणिक नाम है वो है शक्तिमती। शक्तिमती जो है इसका पौराणिक नाम है, शक्तिमती। शक्तिमती जो है इस नदी का पौराणिक नाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ आपका केन। जो केन जो है आपकी केन नदी जो है जो है आपका चेदी महाजनपद की जो राजधानी के जो है तट पे था, और यहाँ की जो राजधानी थी उसका नाम भी शक्तिमती ही था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका 18वें क्वेश्चन की बात आती है। तो वितिहोत्र वंश के शासक रिपुंज उज्जैनी के शासक थे, और उनके अमात्य जो थे आपके पुणिक या पुलिक थे, ने उसकी हत्या कर उसने अपने किस पुत्र को बाल्यावस्था में ही अवंती की राजगद्दी पर बिठाया था। तो कौन था, चंडप्रद्योत थे या सोमदेव थे या केशवदेव थे या पुक्ति कुशाती थे। तो इसका सही आंसर जो आपका चंडप्रद्योत थे, और चंडप्रद्योत का उल्लेख जो है आपके 16 महाजनपदों में भी आता है कि जो आपके मगध के जो एम्परर थे या जो राजा थे बिंबिसार, उनकी और इनकी जो है मित्रता थी, और इनके इलाज के लिए पांडु रोग से ग्रसित थे। तब जो है उन्होंने अपने जो है राजवेद जीवक को जो है चंडप्रद्योत के यहाँ भेजा था। और एक और समानता इनमें दोनों में है कि जो चेट्टक लिच्छवी के जो चेट्टक थे उनकी एक बहन से उनकी जितनी जो बहनें थी उनमें जो है जो आपका बिंबिसार ने भी उनकी एक बहन से शादी की थी और विवाह किया था। उसी प्रकार चंडप्रद्योत जो है इन्होंने भी जो है उनकी एक छोटी बहन थी शिवा, उनसे शादी की थी, इसीलिए जो है इनकी गहरी मित्रता थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजा चंडप्रद्योत ने अपने पांडु रोग से निवारण के लिए किस राजा के पास दूध भेजकर राजवेद जीवक को उज्जैनी बुलवाया था। तो किस राजा को पिछले ही क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि इसका राजा बिंबिसार है या राजा पालक है या राजा नंदीवर्धन है या राजा आर्यक है। तो इसका सही आंसर है आपका
राजा बिंबिसार है, ठीक है, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे और जो है कि इनका जो राज्य था वो था मगध। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 18वां क्वेश्चन है हमारा कि 18वां क्वेश्चन है कि आपका राजा चंड प्रद्योत जो थे 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में जो है बौद्ध धर्म की ख्याति से अत्यंत प्रभावित हुए थे और अत्यधिक उत्सुक हुए थे और उन्हें बौद्ध धर्म के उपासक बनाने का श्रेय कि जैन आचार्य को कहा गया था। तो जब 16 महाजनपद के समय में जो है उसी समय पे जो है भगवान बुद्ध जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए भी जो है अलग अलग जगह जा रहे थे और वो प्रचार कहें या उसे वो जो है अपने जो है जो वक्तव्य है और अपनी स्पीच वक्तव्य दे रहे थे। तो उसी में जो है कि उस समय जो है पूरे क्षेत्र में या पूरे रीजन में जो है बौद्ध धर्म की ख्याति और जो उसमें जो अच्छाइयाँ थी और जो बात कही गई थी, जो एक समाज में परिवर्तन की जो बातें कही गई थी और उसमें जो उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे और ज़्यादातर उस समय काफ़ी राजा जो बिंबिसार खुद जिन्होंने जो है कि बुद्ध के समकालीन थे, उसी प्रकार चंड प्रद्योत भी जो आपके भगवान बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने जो है बिंबिसार ने तो उनके लिए उपवन या वाटिका भी बनवाई थी, पर जो उसी समय इस प्रभाव में ही आपके जो है चंड प्रद्योत भी जो है उन्होंने भी बौद्ध धर्म से जो प्रभावित होके इसको अपनाया था और जो इनको जो जिन्होंने इनको शामिल करवाया था, जिन्होंने इनको दीक्षा दी थी उसकी जो है तो वो किसने दी थी? थेरवल्लीय या थेर कुमार पुत्र या थेर महाकात्यायन या तेर इतिदस। तो इसका सही आंसर है थेर महाकात्यायन ने जो है इनको जो है दीक्षा बौद्ध धर्म की दी थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अवंती प्रदेश में बंटवारे में जो है आपका तथागत या आसन नदी या बिछोर या चीवर जो ये अवशेष जो प्राप्त हुए थे, जिस पर धर्मानुयायी थे, उन्होंने जो है भौतिक स्तूप निर्माण की जो निर्माण करवाया था। तो जब भगवान बुद्ध के जब महापरिनिर्वाण हुआ और उसके बाद जो है उनके शरीर के जो भी जितने भी अवशेष थे, उन सभी अवशेष से जो है अलग अलग जगह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है अलग अलग जगह उन्हीं अवशेषों को जो है रखकर जो है आपके स्तूप निर्माण की परिकल्पना की गई और उसके बाद जो है स्तूप निर्मित किए गए। तो उसी में है कि आपका किसने करवाया था? तो राजा बिंबिसार की पत्नी ने, अशोक की पत्नी ने, या चंड प्रद्योत की पत्नी ने, या राजा अजातशत्रु की पत्नी ने। तो इसका सही आंसर है राजा सम्राट अशोक की जो पत्नी थी, उन्होंने जो है आपके उज्जैन वर्तमान में जो वैश्य टेकरी आप सुनते हैं उज्जैन में, वैश्य टेकरी में जो है आपके वहाँ पे जो है एक जो है आपका स्तूप निर्माण करवाया गया था, जो कि सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी ने जो करवाया था, जो कि हमारे विदिशा के एक वैश्य वर्ग से जो आते हैं उनकी बेटी थी और जिनका विवाह जो है सम्राट अशोक के साथ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वें क्वेश्चन में है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसकी मृत्यु के पश्चात बिंदुसार उत्तराधिकारी बना। उसने अपने शासन में प्रांतीय राजधानी तक्षशिला और अवंती पर समीपस्थ प्रांतों के लोगों को विद्रोह को दबाने के लिए उज्जैनी का प्रांत पालक किसे घोषित किया गया? तो किसने? बिंदुसार जो थे उन्होंने जो है किसको प्रांत पाल जो है घोषित किया गया। उस समय क्या होता था कि जो राजा होते थे उनके जो पुत्र होते थे या उनके जो सगे संबंधी होते थे, तो जो राज्य को जो है प्रांतों में बांटा गया था और हर एक को एक एक प्रांत दिया गया था ताकि जो है शासन त्वरित तरीके से और बेहतर किया जा सके उस अनुसार। तो उसमें है कि आपका ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन बी है जालोब, ऑप्शन सी है तिविर और ऑप्शन डी है आपका अशोक। तो इसका सही आंसर है आपका सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक जो थे इन्होंने भी अपने जो है एक पुत्र को जो है आपके अपने जब ये राजा थे तो इन्होंने भी जो है प्रांतपाल घोषित किया था और वो जो थे आपके कुणाल थे। कुणाल जो थे ये सम्राट अशोक के 4 पुत्रों में से
4 पुत्रों में से मतलब ज़्यादातर उल्लेखों में तो संघमित्रा और जो है महेंद्र की बात मिलती, पर और भी उनके जो पुत्र थे उसमें एक कुणाल थे, जिनको कि अशोक ने बाद में जो है जो आपका उज्जैनी का प्रांतपाल जो है बनाया था। चलिए आगे आगे चलते हैं। अब आती है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख है। तो मध्य प्रदेश में जो किसमें है, गुजरा अभिलेख, अरोरा अभिलेख, ब्राह्मीगिरी अभिलेख या सारनाथ अभिलेख। तो इसका सही आंसर है आपका गुजरा अभिलेख। गुजरा अभिलेख में जो है आपका जो है कि आपका राजा जो प्रियदर्शनी के नाम से जो है कि देव नाम प्रियदर्शनी नाम से जो है आपके अशोक का उल्लेख है गुर्जर अभिलेख में, और जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है आपका पड़ता है। और अगर ये इसमें जो है और भी बात करें तो पूरे जितने भी आपके अभिलेख मिले हैं अशोक के, उनमें जो है सिर्फ 4 अभिलेखों में जो है अशोक के नाम का उल्लेख है, जिसमें कि उसको जो है राजा प्रियदर्शी करके जो है उल्लेख है। उसमें जो है मध्य प्रदेश का जो है दतिया में जो है गुजरा अभिलेख है, और 3 जो है 3 और जो है आपका शिलालेख है अभिलेख, उनमें जो है जो कि कर्नाटक में है नेत्तूर है, नेत्तूर जो, और जो आपका मास्की जो अभिलेख है वो कर्नाटक में है, उनमें भी जो आपका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जो है आपका 22वां क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राज्यकाल में उज्जैनी का प्रांतीय शासक किसे बनाया गया था। तो सम्राट अशोक के समय में जो है उनके भाई उनके पुत्र जो थे उसमें बनाया गया था कि कुणाल को बनाया गया था, महेंद्र को बनाया गया था, या तीवर को बनाया गया था, या जालोक को बनाया गया था। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा की ही थी कि जो है उन्होंने अपने पुत्र कुणाल को जो है प्रांतपति जो है या प्रांतीय शासक जो है बनाया था उज्जैनी का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि शुंग वंश के वंशज मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे। तो शुंग वंश की बात पुष्यमित्र शुंग में जो है आपके अंतिम मौर्य जो शासक थे और बृहद्रथ, उसको जो है उन्हें जो है उनका वध करके या उनसे जो है जीत के या उनसे छीन के जो है आपका पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की नींव डाली थी। और उस समय जो है उन्होंने 2 राजधानी बनाई थी। एक तो आपकी जो है मगध में जो थी आपकी एक दो मगध एम्पायर में ही थी। चलिए कट चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सम्राट अशोक के राज्यपाल में उज्जैनी का प्रांतीय शासक किसे नियुक्त किया गया था। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा की थी कि जो है उन्होंने अपने पुत्र कुणाल को जो है प्रांतपति जो है या प्रांतीय शासक जो है घोषित किया था जब वो राजा थे। तो ऑप्शन ए है कुणाल, तो सही आंसर आपका सही ऑप्शन जो है आपका ए ही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। आपका शुंग वंश की बात आई थी कि शुंग वंश के वंशज मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे। तो शुंग वंश की बात करें तो जो है आपका पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की जो है आपके जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा जो थे उनसे उनका जो है आपके उनकी जो है हत्या करके के जो है आपका शुंग वंश की नींव रखी थी। और उसी समय जो है आपके के शुंग वंश ने जो है आपके 2 दशपुर या जो आपका वर्तमान विदिशा है इसको भी अपनी जो है एक राजधानी उन्होंने बनाया था। तो ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है अनूप, ऑप्शन सी है जो आपका उज्जैन है, या ऑप्शन डी है निमाड़। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो है उज्जैन। जी हाँ, जो इसके जो ये जो ये जो है उज्जैन से संबंधित थे। जब बाद में जब ये राजा बने तो इन्होंने जो है एक मगध पे और जो आपका पाटलिपुत्रा में जो है अपनी राजधानी बनाई, और एक जो आपकी जो है वो विदिशा को जो है बेसनगर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और जो इनके जो ये पौराणिक जो जहाँ से जुड़े हुए थे ये उज्जैन से जो है इनके विकास की
जो है बात कही जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है आपका, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था आपका? सोमा देवी, प्रियदर्शना, विक्रम देवी या सौम्य दर्शना? तो इसका सही आंसर है आपका सौम्य दर्शना। जो आपके विक्रमादित्य की जो हम बात करते हैं, तो विक्रमादित्य का जो एक कालखंड जो है फर्स्ट BC यानी 1 शताब्दी ईसा पूर्व के समय में इनके जो है राज्य की का उल्लेख आता है। जो विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि ली थी और ये इस क्षेत्र में जो है सबसे प्रतापी राजा हुए थे और जो है इन्होंने ही जो है शकों पर विजय प्राप्त की थी और आपके विक्रम संवत की जो है विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जो कि 57 BC में जो है स्टार्ट किया था। तो उस समय इनकी माताजी का नाम क्या था? सौम्य दर्शना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26वें क्वेश्चन, राजा विक्रमादित्य की राजसभा में नवरत्नों की बात कही जाती, तो कौन सा नहीं था? तो जो है ये सबसे महान शासक थे उज्जैन के और इन्हीं के समय में जो है आपका विक्रम संवत शुरू हुआ, प्लस उज्जैनी की जो है और भी उज्जैनी का प्रताप जो है काफ़ी क्षेत्र में फैला इन्हीं के समय में। तो इसमें पूछा गया है कि उनके 9 रत्न थे, जो कि आपका कालिदास थे, वरामिहिर थे, शंकु थे, घटपर्णी थे और वररुचि थे, वेताल भट्ट थे और इस तरीके से जो है इनके 9 जो है 9 इनके नवरत्न थे, जो कि हर क्षेत्र में जो है अपने क्षेत्र में पारंगत थे और सभी विषयों का उन्हें ज्ञान था। तो इसमें जो है कौन नहीं थे? तो आपका है नन्नुक जो नहीं थे। ये तो नन्नुक जो है परमार वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे चलते हैं। 27वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 27वें क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण जो कि बुद्धगुप्त स्तंभ किस सम्राट से उल्लेख प्राप्त होता है? तो किस सम्राट का उल्लेख प्राप्त होता है? भानुगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका जो उल्लेख मिलता है आपका भानुगुप्त का एरण इंस्क्रिप्शन है। ये जो है इसमें जो है आपके जो है भानुगुप्त के एक गोपराज जो थे उनके एक जो है एक राजा थे या एक सामंत थे जो है कि स्थानीय राजा से किसी की लड़ाई में जो है वो शहीद हो गए थे और उनकी जो वाइफ थी वो उनको जो है उनके जो है उनकी चिता के साथ में जलाया जा रहा है, जबकि प्रथम जो है सती होने के जो है साक्ष्य हमें जो है मिलते हैं और फिर यहीं पे जो है आपका वहीं अभिलेख से हमें इसके बारे में जो है आपकी जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वें क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के औलिकर वंश के रूप में बंधु वर्मा का दशपुर अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो दशपुर अभिलेख की बात करें तो दशपुर अभिलेख, और औलिकर वंश की बात करें तो औलिकर वंश जो है आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मंदसौर का जो क्षेत्र है वहाँ से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन ए है धार, बी है उज्जैनी, ऑप्शन सी है मंदसौर या ऑप्शन डी है रतलाम। तो सही आंसर इसका मंदसौर है। ठीक है, तो मंदसौर से जो है आपके दशपुर अभिलेख की जो है हमें जानकारी मिलती है जो है औलिकर वंश की, और यहीं से जो है रेशम बुनकरों की या रेशम के जो व्यापार वगैरह की भी इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि चंड प्रद्योत जो थे किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो हम इनके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस राज्य के थे। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती या ऑप्शन डी वज्जी। तो इसके किस वंश के थे? आपके अवंती, उज्जैनी, जो कि वर्तमान में उज्जैन है वही का क्षेत्र है, तो अवंती। चलिए ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी जानकारी जो है आपका निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो क्या है ये दशपुर अभिलेख है आपका। ये दशपुर अभिलेख जो है आपका ये दशपुर शिलालेख है या प्रयागराज प्रशस्ति है या एरण
शिलालेख है या हाथी गुफा अभिलेख है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है हमारा उड़ीसा में जो मिला है, जहाँ से कि आपके जैन धर्म जो वहाँ के राजा थे वो जैन धर्मावलंबी थे, और उसके साक्ष्य भी यहीं से आपके मिलते हैं। अगर एरन अभिलेख की बात करें तो वो सागर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ की जो कि गोपराज जो थे कि स्थानीय लड़ाई जो एक स्थानीय शासक से लड़ाई में, जो कि भानुगुप्त के जो थे वो सामंत थे, उनके जो वो लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। और उसके बाद जो है उनकी चिता के साथ में उनकी वाइफ को भी जो है जलाया गया था, जो कि प्रथम सती के साक्ष्य मिलते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति जो है आपकी अशोक के समय से, और ये जो है वर्तमान प्रयागराज में है। पर इसका जो सही रेशम बुनकरों की जानकारी जो हमें मिलती है वो आपकी है वो दशपुर अभिलेख में है, जो कि वर्तमान मंदसौर का जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है, जो कि चंबल नदी के किनारे है। चलिए आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो परमार वंश की जो स्थापना की थी वो जो है उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी, जो कि 9 BC के AD के आसपास की बात है। उस समय पे जो है इसका गठन हुआ था। उस समय पे जो है उपेंद्र जो थे वो आपके चालुक्य वंश के शासक के जो है सामंत थे। उस समय पे जो चालुक्य शासक ने जो है आपके भीम तृतीय ने जो है आपके ये जो चालुक्य वंश के शासक भीम तृतीय ने जो है नागभट्ट द्वितीय, जो कि आपका जो ये है प्रतिहार वंश के राजा थे, उनसे जो छीन के जो है आपको कृष्णराज या उपेंद्र को जो है यहाँ का जो है वो प्रमुख बनाया था। और उसके बाद जो है आपके इनके पुत्र हुए शीयक, या इनके पुत्र जो हुए एक शीयक, जिन्होंने या हर्ष, जो सबसे प्रतापी शासक थे, जिन्होंने जो है उन्होंने जो है आपके जो चालुक्य थे, चालुक्यों की राजधानी पे जो है उन्होंने जो है आक्रमण किया और वहाँ को भी जीता। प्लस उन्होंने जो है वो स्वतंत्र था सकते शीयक या हर्ष जो थे इनके पुत्र थे, वो जो है प्रथम प्रतापी और जो थे आपके स्वतंत्र शासक जो थे वो शीयक थे, जिन्होंने काफ़ी मध्य प्रदेश काफ़ी क्षेत्र को जीता। उन्होंने चालुक्यों की राजधानी को जीता और भी काफ़ी क्षेत्र जो है उन्होंने कलचुरी के राजाओं को हराया, और इस तरीके से जो है उन्होंने मध्य प्रदेश में जो है अपनी ख्याति जो है उनकी है। तो इसमें कि परमार राजवंश के कहाँ उल्लेख मिलते हैं? तो पद्मगुप्त के नव साहक चरित्र में, जी हाँ, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में, जी हाँ, उदयपुर प्रशस्ति में भी जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 32वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनका नाम पहले पिछले क्वेश्चन में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो ऑप्शन ए है उपेंद्र, ऑप्शन बी है शीयक प्रथम, या सी जो है वाकपति प्रथम, या राजा भोज। तो इसका सही आंसर है आपका उपेंद्र या कृष्ण राज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परमार वंश का वह शासक जिसने राज्य की सीमाओं को उत्तर में बांसवाड़ा से दक्षिण में आपके नर्मदा नदी के तट तक और खेटक मंडलम गुजरात से पूर्व में विदिशा तक विस्तृत किया, और उसने अपनी राजधानी मालवा में स्थापित कर परमार वंश के साम्राज्य की स्थापित करने का प्रयास किया। तो वो जो है आपके क्या है? ऑप्शन ए है वाकपति मुंज है, या सिंधुराज है, या हर्ष शीयक द्वितीय है, या राजा भोज है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हर्ष या शीयक द्वितीय जो है, इन्होंने जो है मालवा में परमार वंश की राजधानी को स्वतंत्र रूप से जो स्थापित किया था मालवा में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो 34वां क्वेश्चन है आपका कि परमार वंश के महान प्रतापी शासक राजा भोज ने भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के किस स्थान में करवाया था? तो ऑप्शन जो भोजपुर में जो है आपके भगवान शिव को समर्पित जो है मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था, जो कि मतलब विश्व में या भारत में सबसे बड़े शिवलिंग की जो है संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है विदिशा, ऑप्शन डी है
रायसेन, तो जो ये आपका जो पड़ता है आपका, और भोपाल नगर की स्थापना भी जो है राजा भोज ने ही की थी। और इस जो आपके जो भोपाल में जो झील है उसमें भी, उसके किनारे भी राजा भोज जो थे उनकी मूर्ति लगी हुई हुई है। और इसका सही आंसर जो है आपका रायसेन, जो भोजपुर जो है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए 35वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि परमार वंश के महान पराक्रमी राजा भोज के द्वारा भोजशाला का निर्माण धार जिले में करवाया गया था, जिसे कि 1514 में किस शासक के द्वारा भोजशाला को खंडित कर उसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं। तो जो है जो परमार राजा भोज थे वो सबसे प्रतापी और सबसे ज्ञानवान राजा थे, और वो साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने 29 से ज़्यादा जो है आपके कंठार भरण है या वगैरह, कंठार भरण है, संग्राम सूत्रधार है, और ऐसे 29 ग्रंथों की जो है उन्होंने रचना की थी। और इन्हीं ने जो है आपके जो वर्तमान में जो है धारा नगरी को इन्होंने जो राजधानी बनाया था, और वहीं पे जो है पहले संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना जो है इन्होंने की थी, जो कि कहाँ की थी, आपके भोजशाला में ही जो है इसकी जो है वो स्कूल को बनाया गया था, और वहीं पे जो है माता का एक मंदिर भी बनाया गया था, जो कि वर्तमान में जो है ये विवादित क्या कहें, आक्रमण के बाद जब मुस्लिम राजा ने जो है यहाँ पे आक्रमण करके जो क्षेत्र हथिया लिया था, और उसके बाद उस पर जो है तोड़ फोड़ करके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। पर अब जो है कि आधे हिस्से में मंदिर में पूजा होती है और आधे हिस्से में जो है आपकी मस्जिद है। तो किस राजा के समय में जो है, किस मुस्लिम शासक के समय में जो है ये हुआ था, तो ये है महमूद शाह खिलजी। किसका आंसर क्या है इसका, महमूद शाह खिलजी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है आपका वही कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, तो राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, या पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका सही आंसर है राजा परमार ने जो है यहाँ पे तालाब का भी निर्माण करवाया था, और त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी जो है चित्तौड़ में जो है निर्माण करवाया था। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो है आपका 37वां क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन क्या है कि परमार वंश के शासक राजा भोज का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, जिसके 83 अध्याय उपलब्ध हैं, 83 अध्याय। तो इसका सही क्या है, सम्रांगण सूत्रधार, या सरस्वती कंठार भरण, या श्रृंगार मंजरी, या आपका जो है व्यवहार मंजरी। तो इसका सही आंसर जो है आपका, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि उन्होंने काफ़ी ग्रंथों की रचना की है, तो उसमें जो है इसका सही आंसर जो है आपका संग्राम सूत्रधार जो है आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भूमिज शैली के नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस राजा ने, शासक ने करवाया था, तो इसका ऑप्शन ए है यशोवर्मन, ऑप्शन बी है उदयदित्य, ऑप्शन सी है जय सिंह, या विंध्यवर्मन। तो इसका सही आंसर है आपका उदयदित्य। उदयदित्य जो है आपके परमार वंश के शासक थे, उन्होंने जो है आपके नीलकंठेश्वर मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है आपका, क्या है कि मध्य प्रदेश में परमार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो परमार वंश का अंतिम शासक कौन था, ऑप्शन ए है विंध्यवर्मन, ऑप्शन बी है जयवर्मन प्रथम, या यशोवर्मन प्रथम, या महलदेव। तो इसका सही आंसर जो है आपका महलदेव। महलदेव जो थे वो परमार वंश के अंतिम शासक थे, और उस समय के जो है कलचुरी राजाओं ने और आसपास के राजाओं ने आक्रमण किया, तो ये राज्य थोड़ा कमज़ोर हो चुका था। और उसके बाद जो है आपका जो खिलजी मोहम्मद खिलजी की जो खिलजी के जो शासन में जो है यहाँ पे आक्रमण हुआ, और उसमें जो है महलदेव जो है आपके वर्तमान मांडू में युद्ध हुआ, और वहाँ पे इनकी जो है मृत्यु हुई। चलिए ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 40वें क्वेश्चन की बात करें तो 40वां क्वेश्चन आपका, कलचुरी राजवंश की महिष्मती शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन था।
तो ऑप्शन ए है कृष्णराज, ऑप्शन बी है शंकरगण, या वामराज, या बुद्धराज। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है कृष्णराज। वो उपेंद्र कृष्णराज वो परमार वंश के थे। ये जो है माहिष्मति शाखा थी का जो संस्थापक था, वो वास्तविक संस्थापक जो थे आपके कृष्णराज थे। चलिए ठीक है, और यहीं पे जो है हमारा सही आज की जो है क्लास समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम इसी प्रकार से जो है एमपी के और भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जितने भी ये जो हमारे जो पीपीटी है आपका जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, प्लस इसमें जो है हर क्वेश्चन का जो है संक्षिप्त वर्णन भी आपको नीचे दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है उसको आप ज्वाइन करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका, और आपका दिन शुभ हो। ठीक है।